एक का आधा कर लीजिए, और यह होता है कि एक का 2 है और कभी कभी तो 3 भी हो जाता है, और कुछ लोग तो उससे भी ऊपर चले जाते हैं। वेल चलिए उस पर भी बात करते हैं। यहाँ पर अब पंकज जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सांची ने भी बोला और अलका भी बोल रही हैं, तो अब मिठाई भी खाएंगे और भी 10 तरह के पकवान बनते हैं। अब मैं तो ये भी देखा बहुत सारे लोग ये सब भी खाते हैं, उसके ऊपर खाना भी खा लेते हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं कि यही चीज़ें जो हम दिवाली पे कंज्यूम करते हैं, मिठाइयाँ हो गई और पकवान हो गए, इनका कोई हेल्दी वे ऑफ प्रिपरेशन होता हो? थोड़ा बहुत आइडिया दिया दोनों लोगों ने, लेकिन कोई ऐसे डिशेस जो मतलब स्वाद वैसा ही दे, मज़ा वो ही दे, लेकिन हेल्दी हो। बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। आप देखिए ना, कितने सारे ऐसे डिजर्ट्स, कितनी सारी ऐसी स्वीट्स होती हैं जिनमें आप शुगर की जगह बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे डेट्स की बात उठी, खजूर कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है जितना आप उसे बना रहे हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल स्वीटनर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल संदेश लीजिए, संदेश केवल चीनी से ही नहीं बनता है, वो गुड़ से भी बनता है। क्या आप जानते हैं कि जो रसगुल्ले हैं वो केवल चीनी की चाशनी में नहीं, गुड़ की चाशनी में भी पकते हैं और ज्यादा डिलिशियस लगते हैं, क्योंकि उनमें एक बहुत अच्छा सा अर्थी फ्लेवर होता है। अब रसगुल्ले में क्या है, गुड़ की चाशनी जिसमें गुड़ चीनी से कम पड़ता है, और साथ ही साथ में मिल्क, एंड एज सजेस्टेड बाय अलका एंड सांची कि मिल्क बेस्ड आप मिठाइयाँ अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे ना, और नट बेस्ड, और ज़रूरी नहीं कि आप काजू कतली खाएं, मूंगफली की कतली भी उतनी ही डिलिशियस बनती है जितनी कि काजू की कतली की बनती है। एंड हम लोग का तो काम ही होता है आप लोग के साथ, सबके साथ रेसिपीज शेयर करते रहना। सो वी कीप शेयरिंग अ लॉट ऑफ रेसिपीज लाइक दिस ऑन आवर सोशल मीडिया ऑल्सो। आप कि मूंगफली की आप कैसे कतली बना सकते हैं, ये एकदम वो हलवाई स्टाइल रबड़ी जिसमें दूध तो बहुत सारा है लेकिन चीनी बहुत ही कम पड़ती है। तो वो क्या करती है, आपकी जो एक स्वीट के लिए वो होती है ना, फीलिंग होती है, एक अर्ज होती है, उसको भी साथिएट करती है, मन को भी खुश रखती है, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं कैलोरीज का भी ध्यान रखती है। तो मैं जो फॉलो करती हूँ ना वो बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है भाई, मैं तो अपने आप को सर्टिफाइड एक मीठा खोर कहती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं मिठाई खा रही हूँ तो उसकी जगह मैं कोई ना कोई चीज अपनी डाइट से आउट कर दूंगी। जैसे कि रोटी नहीं खाऊंगी या राइस नहीं खाऊंगी, पूड़ी अगर 4 बनती है तो 4 की जगह मैं 1 जरूर खा लूंगी, कि मन भी तो खुश होना चाहिए ना। दिवाली वही बात है ना, साल में तो एक ही बार आ रही है। जी। लेकिन अगर कोई चीज इन कर रहे हैं तो उसकी जगह कोई चीज आउट कर दो। लेकिन 2 रसगुल्ले खाऊंगी लेकिन निचोड़ के खा लूंगी ताकि मन भी भर जाए और संतुष्टि भी मिल जाए थोड़ा सा। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन ऑफ इन एंड आउट, राइट। तो अगर आप उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेते हैं वो भी अच्छा है। बिल्कुल। इंग्रेडिएंट्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जैसे सजेस्ट किया गया कि नट बेस्ड या मिल्क बेस्ड ज्यादा रखें। फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए ना, किसने कहा केवल आपको, देखिए फ्रूट्स क्या करते हैं ना, फ्रूट्स आपको एक स्वीटनेस भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गोलगप्पे खाते हैं, पानी पूरी, राइट, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ प्लेन एंड सिंपल वाटर, अगर आप फ्रूटी पानी बनाएं उसका, कि जैसे कि अमरूद के रस में थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च डाल के वो सर्व करें ना गोलगप्पे के साथ, जी। तो ना केवल एक स्वीटनेस का जो अर्ज है वो सेटिस्फाई होगा, एक कुछ नई डिश भी हो जाएगी। गोलगप्पे में आप आलू भरने की जगह अनार के दाने स्टफ कीजिए और उसके साथ ये फ्रूटी पानी सर्व कीजिए, अलग अलग वैरायटी के फ्रूटी पानी बनाइए, देखिए कैसे हिट हो जाएंगे आप भी और आपकी सारी डिशेस। क्या बात है, नहीं आप बिल्कुल जस्ट अ मैटर ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग। आपने समय बांध दिया, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन अगर आप करेक्ट कर लेना तो बहुत कुछ हो सकता है, अच्छे सब्स्टिट्यूशन। और मुझे आपकी ये सलाह बहुत अच्छी लगी, जैसे मैंने कहा कि कई लोग खाना भी खाते हैं फिर मिठाइयाँ भी खाते हैं, तो छोड़ दीजिए ना उस दिन खाना, अच्छी बात है, कम खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए जी भर के मिठाइयाँ, और क्या वो भी ठीक है कि थोड़ा पोर्शन ऐसा सब्स्टिट्यूट अच्छे और थोड़ी हेल्दी मिठाइयाँ खाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैं कुछ और चीज़ें आपसे अभी जानना चाहूँगा। सांची ये बताइए, इन सारी चीज़ों के बीच एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लिक्विड, उसका कितना इंपॉर्टेंस है? मैं देखता हूं बहुत सारे लोग थ्रू आउट द डे लिक्विड को छोड़ देते हैं, पानी भी कंज्यूम नहीं कर रहे, कोई ऐसा जूस, वैसे दिवाली पे कोई जूस पिलाता नहीं है, पर क्या हम अपनी जैसे अभी मैडम ही बोल रही थी, तो क्या जूस ही रख ले, वो भी तो मीठे होते हैं, फलों के बने होते हैं। जूस तो बिल्कुल नहीं विपिन जी, जूस तो हम कभी सजेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज फाइबर रिच होना चाहिए। जैसे फ्रूट आप खा रहे हो तो इट्स बेटर, बट मिठाई खा रहे हैं तो फ्रूट का तो कोई जरूरत है नहीं, बट जूस तो बिल्कुल नहीं। उसके बदले में आप हल्दी का दूध पी लीजिए,
उस दिन तो बनता ही है, जैसे हल्दी के दूध पी लीजिए, या तो आप पूरे दिन गर्म पानी पीते रहिए मिठाइयों के बीच में, तो वो भी बेटर होता है कि आपका जो ऑयली और आपका जो स्वीटनेस है वो फ्लश आउट होता रहेगा टाइम टू टाइम। ग्रीन टी जरूर पी लेना, आप ग्रीन टी पीते रहिए, ब्लैक कॉफी पीते रहिए, जो भी मतलब दूध का जो वो है ड्रिंक है, एक बार पी लीजिए क्योंकि वो भी बहुत सारे कार्ब्स आ जाते हैं उसमें, बट थ्रू आउट द डे पानी ज्यादा पिए। ऐसे भी स्वीट खाते हैं तो प्यास तो ज्यादा लगती है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं, बट पानी ज्यादा पीना चाहिए व्हेन यू हैव स्वीट, इट बिकम्स बेटर टू डाइजेस्ट। हाँ जी, क्योंकि लिक्विड की कभी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग शिकायत भी करते हैं। चाय और कॉफी, हाँ, बिकॉज आप स्वीट भी ले रहे हो तो चाय और कॉफी उस दिन अगर आप बिल्कुल अवॉइड करोगे, जैसे आप बोल रहे थे कि खाना थोड़ा कम खा लीजिए, लेकिन चाय और कॉफी तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप इतना सारा स्वीट ऑलरेडी ले रहे हो, क्योंकि उसमें भी शक्कर, दूध सब कुछ आ जाता है, बहुत हाई कार्ब हो जाता है। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने कि सांची कह रही है जूसेस को अवॉइड करना है, लिक्विड्स में सिर्फ पानी है वो ज्यादा आपको कंज्यूम करना है, चाय कॉफी जैसी चीजें नहीं कंज्यूम करनी है, और अगर आप फल खा रहे हैं तो फिर पूरा फल खाइए, क्योंकि वो जो फाइबर वाला कंटेंट वाली जो बात है वो उसमें आ जाएगी। तो अलका, यहाँ पर अब ऐसा है कि अब हो सकता है कि हम तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी करें, लेकिन कई बार आप कहीं मिलने जाते हैं, कहीं और जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आउटसाइड आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं रहता कि वो कैसी बनी है, किस तरीके की बनी है। आप पूछ भी नहीं सकते कि ये वैसी ही है जैसी है या शुद्ध घी की बनी है। वहाँ पे क्या, फिर आप थोड़ा अवॉइड कर दें तो बेटर है, फिर आप वही जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं यही मुझे खाना है, उतने ही पोर्शन को या उसी तरह की क्वालिटी को मेंटेन करें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप पार्टीज़ में जा रहे हैं तो बेस्ट है आप कुछ अपने घर से मिनी मील लेके जाइए। ये एक बहुत सिंपल ट्रिक है, क्योंकि ये एक आपका ओवर इंडल्जेंस, जब भी हम कहीं जाते हैं गेट टुगेदर्स में, पार्टीज़ में, और अगर हम बिल्कुल हंग्री जाते हैं तो हम सब कुछ खा लेते हैं जो भी हमारे सामने आता है। और अगर आप घर से कुछ खा कर गए हुए हैं, अच्छा, मुझे ओके आप कह रहे हैं कि खा के जाइए, मुझे लगा आप कह रहे हैं छोटी सी मिनी मील लेके जाइए। मैंने कहा वो तो सामने वाले बुरा मान जाएंगे कि ये क्या है। ओके, गॉट योर पॉइंट, थोड़ा खा के बुरा मानेंगे। आपके पास, आप अगर खा के जाएंगे, आपके पास हेल्दी ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के ऑप्शंस होंगे, आप बहुत जस्टिफाइड रहेंगे अपनी माइंडफुल ईटिंग करने में। वरना तो जब भूख लगेगी तो सब कुछ ही खाएंगे और कोई कंट्रोल भी नहीं रहेगा, ना पोर्शन साइजेस पे। ओवर इंडल्जेंस ज़रूर हो जाएगी अगर आप बिल्कुल हंग्री पार्टी में जाते हैं। और पानी का भी इंटेक बहुत ज़रूरी है। पानी लिक्विड से हमारे ना पेट भी भरा रहता है, तो आप पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए। जब आप हाइड्रेटेड होते हैं तो आप सेशिएटेड भी होते हैं, आपको भूख भी कम लगती है। तो वाटर इंटेक बहुत अच्छे से मेंटेन्ड होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, अच्छी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, लेकिन अच्छी ट्रिक्स हैं, हल्का सा पेट को फिल रखे। ये भी बात सही है, कई बार आप ना लंबा गैप दे दें, भूख लग जाए तो आप फिर वही है कि सामने मिठाइयाँ हैं, सामने नमकीन है, गुजिया है, शक्कर पारे, तो आप उसी से ना पेट भरेंगे और क्या खाएंगे। तो थोड़ा बहुत पेट को भर के रखेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको खाने की वो नहीं होगी कि मुझे अभी इतना खाना है या ज़्यादा खाना है। तो चलिए एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा और चीज़ों को समझते हैं। क्या कुछ अच्छी और बुरी मिठाइयाँ भी होती हैं, क्या कुछ अच्छा और बुरा नमकीन भी होता है, उसमें सब सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर खा ही लिया, हाथ रुका ही नहीं, तो फिर दिवाली के बाद पोस्ट दिवाली डिटॉक्स के क्या तरीके हैं, ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद।